राम जय जय राम। देखिए, संसार में यदि कुछ है तो दया है, करुणा है और सत्य। भगवान को यदि पाना है तो 3 सूत्र हैं: सत्य, प्रेम, दया। जिसके जीवन में ये तीनों आ गए उन्होंने भगवान को पा लिया। देर नहीं लगती है भगवान को पाने में, व्यवहारिक में चल जाएगा। वैसे नहीं चलना चाहिए, सत्य सत्य होता है, लेकिन ऐसा करें हम, इस प्रकार चलें कि सच्चाई का पालन हो। सच्चाई जीवन में आ गई तो पूजा करने की जरूरत नहीं, पूजा हो गई। जाके हृदय साँचे ताके हृदय आप। और यदि सत्यता नहीं है, दिन भर कटता है, दिन भर झूठ है, प्रपंच है, और पूजा में भले ही हम 3 घंटे 4 घंटे लगा दें तो व्यर्थ है। पूजा तभी फलित होती है, आराधना तभी फलित होती है जब मन और आत्मा पवित्र हो। हमारे शरीर की शुद्धि होती है स्नान करने से, आत्मा की शुद्धि होती है भजन करने से। भजन का होना बहुत जरूरी है। आत्मा का भोजन है भजन, शरीर का भोजन है अन्न। पहला ब्रह्म है हमारा अन्न, जिससे ऊर्जा मिलती है हमें। लेकिन अब आत्मा का भी भोजन जरूरी है, तभी प्रसन्नता आएगी, तभी मन हमारा एकाग्र रहेगा और वास्तविक जो ज्ञान है उस ज्ञान से हमारा परिचय होगा। जब सच्चाई आएगी तब। सत्य है भगवान नारायण और झूठा है संसार। यदि देखा जाए तो भगवान की सिवा कोई भी सत्य नहीं है, सब व्यर्थ है। जो असत्य है उसे दिखा दे और जो सत्य है उसे छिपा दे, वो माया है। ये माया का काल खेल है। भगवान सत्य है, उसे छिपाए हुए हैं, वो नजदीक हैं। आंखों के नीचे अपनी आंखें स्वयं को नहीं देख पाती, संसार को देखा करती हैं, स्वयं को नहीं देख पाती। इसी प्रकार से भगवान सबसे नजदीक है। जो नजदीक वस्तु होती है, नजदीक जो होता है वो दिखाई नहीं देता, ऐसा हो जाता है। भगवान परमात्मा हमारे नजदीक हैं, उन्हें छिपाए हुए है माया। और जो मिथ्या है, झूठा है, कुछ भी नहीं है, ना कुछ, उसका ज्ञान कराती है माया की ये सत्य है। जिस प्रकार से रज्जू यानी कि रस्सी में अंधेरे में लगता है कि जैसे सर्प डला हो, सर्प नहीं होता है वहां पर, इसी प्रकार से ये माया है। मोह निशा सब सोवन हारा, सब मोह रूपी रात्रि में सोए हुए हैं। देखो स्वप्न अनेक प्रकारा, ये स्वप्नवत संसार है, मिथ्या है। जो कुछ हम देख रहे हैं ये स्वप्न देख रहे हैं। हमें लगता है कि कल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कल प्रभात होगी तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। वही पहाड़ा फिर से चालू हो जाता, वही नित्य कर्म, वही क्रियाएं, वही हिसाब किताब, वही व्यापार, वही परेशानी लेकर के जाते हैं, इधर उधर भटकते हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन धीरे धीरे करके गत हो रहा है, निकल जाता है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायाता, काला क्रीडत गच्छत आयु तदप न मुंचित आशा वायु। दिन के बाद रात्रि, रात्रि के बाद फिर दिन,
ना जाने कितनी बार सर्दियां आईं और ना जाने कितनी बार बसंत आए और चले गए। इस प्रकार से काल की लीला चलती रहती है। ये काल की लीला है और कुछ नहीं है। हमें समझ में नहीं आता, हम बचपन से लेकर के, जन्म से, शिशु से लेकर के और वृद्ध हो जाते हैं, हमें पता नहीं चलता हम कैसे हो गए इतने बड़े, कैसे हमारा वृद्धापन आ गया, किसी का नहीं पता लगा पाते। कहते कि चमत्कार कहाँ, यही तो चमत्कार है। एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे स्वयं पता नहीं कि हमारा बालक कब इतना बड़ा हो गया, इतना सयाना हो गया। साथ में रहे और बिछड़ गए, हमारे परिवार वाले, हमारे मित्र, हमारे रिश्ते नाते वाले चले गए छोड़ करके। यही तो माया है। यानी कि ये वास्तविक नहीं है। हम इनको अपना मान चुके, हम सबको अपना मान चुके, हम माया को, हम नश्वर वस्तु को अपना मान चुके। यही हमारे दुख का कारण है। हमें वह ज्ञान प्राप्त करना है, वेदों का ज्ञान प्राप्त करना है हमें, जिसे पाने के लिए आए उसे पाना है इसी जीवन में। क्योंकि अभी पा लिया तो पा लिया, फिर आगे घोर कलिकाल आ रहा है। इससे विकराल स्थिति मिलेगी देखने को, हर जगह झूठ प्रपंच मिलेगा। निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अभी जो है, जो पहले थे व्यक्ति सत्य का पालन करने वाले और जिनके पास में दया थी, जो पराये को भी अपना समझते थे, वो आज नहीं है, वो आज देखने को नहीं मिल रहे। और जो आज है वो आगे चल के देखने को नहीं मिलेंगे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि वर्षे वर्षे किमित जाता मंगले नापि दृश्यते। जैसे ही कलयुग की आयु बढ़ती जाएगी, कहीं मंगल दिखाई नहीं देगा, न सुनाई देगा। मंगल यानी कि अच्छा, शुभ समाचार। अशुभ समाचार ज्यादा सुनाई देंगे, अशुभ बातें, जैसी कलयुग की आयु बढ़ती जाएगी। हमें जागने की जरूरत है और जिसे पाने के लिए आए उसे पाने की जरूरत है। माया तो सब लोग जानते कि सब यहीं पर रहना है, शरीर भी रहना है अपना, शरीर भी शमशान घाट से ज्यादा, जरघट से ज्यादा साथ नहीं देगा। जब हमारा स्वयं का शरीर साथ देने के लिए अक्षम है, सामर्थ्य नहीं है, तो दूसरे व्यक्ति की बात तो छोड़ ही दो। स्वयं के शरीर पर भी कंट्रोल नहीं है, बस नहीं है। उससे बोल दो कि आज बुखार, आज तुम्हें बिल्कुल स्फूर्ति ले आना है, आज हिम्मत ले आनी है, आज दृढ़ता, वो विदा ले जाएगा। कैसा आहार किया है, कहाँ पर रहे हो, क्या किया है, वो बता देगा। क्या तुमने टेंशन पा ली है, वो बता देगा। सिर दर्द अपने आप बन जाएगा। उसे बहुत बार बार लोगों की टैबलेट हमें ना खाने को, हट जा भैया, तू तो हमारा है, बोल लो उससे, ठीक हो जा। नहीं होगा जब हमारा स्वयं का शरीर हमारा नहीं है। ये सबसे बड़ा दर्शन है, सबसे बड़ा सत्य है कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है। जब हमारा स्वयं का शरीर नहीं है तो दूसरे व्यक्ति से आशा करना ये पागलपन और मूर्खता है, और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें भूलना है, जो हमारा कर्तव्य है वो भी हमें करना है, तभी प्रभु प्रसन्न होंगे। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति और धर्म के प्रति जो हमारा कर्तव्य है वो हमें कर्तव्य नहीं भूलना है। क्योंकि ये हमें शरीर मिला है साधन करने के लिए। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है। इसी शरीर से तप किया जाता है, इसलिए ये बंधनीय है, शरीर प्रशंसनीय है। इसीलिए देवता भी तरसते हैं शरीर को, वही मांग करते हैं कि हमें मिल जाए शरीर, क्योंकि ये साधन है हमारा भक्ति करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए।
ये हमारा शरीर साधन है, ऐसा नहीं कि बेकार है। बेकार है, गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदगुण थन गावा। लेकिन फिर आगे कहा, बड़े भाग्य से शरीर तो मिल गया है, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा है, बड़े भाग पाइये सत्संगा, बिनहि प्रयास होत भव भंगा। जब सत्संग मिल जाए, सत्य का साथ मिल जाए, सच्चे लोग मिल जाए, तो आपका शरीर फलदायी हो जाएगा। तो समझना कि बड़े भाग्य हमारे। शरीर मिलना भाग्य की बात, लेकिन सत्संग मिलना बड़े भाग्य की बात। और परमात्मा को पाना सब कुछ पा लिया, उन्हें पा लिया। उन्होंने कहा, एको हम बहुआसमी, हम एक से अनेक बन जाएं। फिर कहा कि जिस दिन तू हमें ढूंढ लेगा, ये खेल है। उन्होंने कहा कि जिस दिन तू हमें खोज लेगा, हम छिप जाते हैं पर्दे के पीछे, जिस दिन तू ढूंढ लेगा उस दिन मुक्त हो जाएगा, फिर नहीं आना पड़ेगा बार बार धरती पर। पूजा तो हम बहुत करते हैं, जो पहले नहीं हुआ करता था वो आज हो रहा है। यज्ञ भी बहुत होते हैं, लेकिन पहले ज्यादा फल हुआ करता था, आज क्यों नहीं हो रहा है? आज हम निष्काम कर्म नहीं करते। पहले हम निष्काम किया करते थे, आज हम जो भी धर्म पुण्य करते हैं आर्त भाव से, यानी कि दुखित होकर के, या कोई कष्ट पीड़ा है तब धर्म करते हैं हम कि इसका निवारण हो जाए, या अर्थ की प्राप्ति के लिए करते हैं। प्रभु की प्रसन्नता के लिए धर्म नहीं करते। हमें धर्म करना चाहिए, जो भी हम कर रहे हैं, कि प्रभु आप प्रसन्न हो। हे जगत पिता, जो भी आपकी इच्छा है वो हमें स्वीकार है, लेकिन आप हमेशा प्रसन्न रहें, हमारे ऊपर कृपा आपकी बरसती रहे, आपका आशीर्वाद हमेशा रहे। हम चाहे दुख में रहें चाहे सुख में रहें, लेकिन आप दूर नहीं होना। जिस प्रकार से पांडवों के साथ में आप रहे, जब जब विपत्ति आई तो साथ में श्री कृष्ण दिखाई दिए, ऐसे ही प्रभु हमारे ऊपर भी कृपा करना, हम आपके साथ में रहें, आप हमारे साथ में रहें। इसलिए कुंती ने दुख मांगा था कि हमें दुख ही चाहिए। सुख के माथे सिल परे जो राम हृदय से जाए, बलहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। ऐसे सुख का क्या जो भगवान दूर हो जाए, जिसे जो सब कुछ है वो दूर हो जाए। ऐसे सुख के माथे सिल परे जो राम हृदय से जाए। अपराध शब्द की व्याख्या यही है, अपगता राधा यशसा अपराधा। संस्कृत में राधा माने भक्ति होता है, राधा यानी कि भक्ति। श्री कृष्ण जी की प्रिया तो है ही राधा जी, लेकिन भक्ति भी है एक समानार्थी शब्द, भक्ति। राधा यानी कि भक्ति, राधा माने भक्ति। तो जिसके जीवन से भक्ति चली गई, अपगता राधा यशसा अपराधा, उसने सबसे बड़ा अपराधी वह है, दंडनीय है वो है, जिसके जीवन से भक्ति चली गई, प्रेम चला गया, सत्य चला गया, धर्म चला गया, दया चली गई, चरित्र चला गया। ये सबसे बड़ा अपराध है। कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत से विपरीत, कठिन से कठिन, हमें धर्म इसलिए जरूरी है। धर्म हमें ईमानदारी सिखाता है, चाहे जैसी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ जाए। हमें विचलित नहीं होने देता हमारा ज्ञान। चाहे हमें एकांत में सोने ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन हम यदि धर्मात्मा हैं तो हमें लगेगा किसी का जो गिर गया होगा उस भैया को दे दें,
किसी के रुपए मिल जाए तो हमें लगेगा कि इसी के है, ना जाने किस परिस्थिति में वो होगा और किस लिए कहाँ इसे उपयोग करना है इन पैसों का, कि विवाह करना है बिटिया का, या किसी की बीमारी, परिवार में कोई बीमार है, कहाँ उपयोग करना है, तो वो खोजता पड़ेगा, बताएगा कि हाँ भैया इतनी रुपए मिल गए, जिसके हो तो ले लो, वो बताएगा यदि धर्मात्मा। कई लोग हैं ऐसे जो ईमानदार हैं आज भी। जो ईमानदार नहीं, वो कहा भगवान ने तो छप्पर अफाड़ दो आज, कृपा आते ही डाल लो जेब में, देश में कोई हल्ला गुल्ला न करो, बताओ ना, रख लो कृपा वही आज। और जो धर्मात्मा है वो बताएगा सबको कि हम इतने मिले, किसी के हैं तो नहीं। हमारा धर्म हमें सत्य का पाठ पढ़ाता है। सबसे पहले सत्यात्मकम स्वामी शरणम प्रपन्ना, हमारे भगवान सत्यनारायण है, इसलिए सत्यनारायण की कथा होती है। श्री राम जय जय राम। चलते हैं दरबार की ओर। दरबार में किसी भी प्रकार की कोई चोरी नहीं बताई जाएगी, न लिखी जाएगी पर्चे पर। जो चोरी वाले बैठे हों वो आशा छोड़ दें। सबसे पहले जिनके टोकन दिए गए थे, टोकन वाले आएंगे हमारे पास, और जिसे ज़्यादा समय गंभीर समस्या हो, शारीरिक पीड़ा हो रही हो ज़्यादा अति गंभीर, वो हमारे पास में आ सकते हैं। प्रथम जिनका पर्चा बन चुका है, वो समझना चाहते हैं, वो समझ सकते हैं अपना पर्चा। इसके बाद में नई अर्जी स्वीकार होगी। इसके बाद में बोली रामला सरकार की, बालाजी सरकार की, तारा मैया की, निकुम्बला माई की, कामाख्या मैया की, दुर्गा मैया की, विंध्यवासिनी की, शारदा मैया की, सिद्धात्री मैया की, कालरात्रि मैया की, दक्षिण काली मैया की, शंकर भगवान की, भगराज बाबा की, गौ माता की।